स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे हम। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस को परफेक्ट का नाम देखते ही आपके जो है जहन में एक चीज़ तो आ गई होगी कि यहाँ पर जो है वो उर्दू में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी परफेक्ट टेंस की, उसमें चुका का लफ्ज़ तो लाजमी आएगा। लेकिन जहाँ भी आपने परफेक्ट का लफ्ज़ आपने देख लेना, वहाँ आपके माइंड में एक चीज़ डायरेक्ट लिख कर जानी चाहिए कि इसमें चुका का लफ्ज़ आएगा। अच्छा, मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट माजी की बात होती है, परफेक्ट कोई काम मुकम्मल, यानी माजी में कोई काम मुकम्मल किया गया था। तो इसकी पहचान क्या बनेगी? चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके के जो है उर्दू में जुमलों का इख्तिताम होगा ऐसे वर्ड्स पर। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है वो थोड़ा सा ट्रिकी टेंस है। इसमें हमेशा याद रखना कि दो एक्शन होते हैं, यानी पहला एक एक्शन मुकम्मल होगा किसी दूसरे एक्शन के मुकम्मल होने से पहले, यानी एक एक्शन मुकम्मल हो जाएगा, दूसरा एक्शन अभी मुकम्मल नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर एक जुमला आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे घर आने से पहले मेरी फैमिली पिकनिक के लिए रवाना हो चुकी थी। अब देखें, इसमें दो एक्शन है। एक एक्शन तो ये है कि मेरे घर आना, मेरा घर आना, एक ये एक्शन है, और दूसरा एक्शन क्या है कि मेरी फैमिली पिकनिक पर रवाना हो चुकी थी। अब दूसरा एक्शन तो जो है मेरी फैमिली पिकनिक पर रवाना हो चुकी थी, ये एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, यानी ये काम पूरा मुकम्मल हो गया। मेरे घर आने से पहले, यानी इस एक्शन के होने से पहले, दो एक्शन होते हैं, इसमें दो इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट यानी मुकम्मल हो गया, दूसरे इवेंट के होने से पहले, यानी मेरी फैमिली पिकनिक पर जा चुकी थी, वो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरे आने से पहले मेरा आना अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, ये एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन मेरी फैमिली जा चुकी थी, ये एक्शन मुकम्मल हो चुका था। जैसे एक और सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अभी देखिए, मरीज मर चुका था, ये एक्शन क्या हुआ? मुकम्मल हो गया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर आया नहीं है, ये वाला एक्शन जो है मुकम्मल नहीं हुआ। एक एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन दूसरा एक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। इट मीन्स के दो एक्शन की बात होती है, दो इवेंट्स की बात होती है। एक इवेंट मुकम्मल हो गया किसी दूसरे इवेंट के होने से पहले। अच्छा, परफेक्ट का टेंस है, तो परफेक्ट के टेंस में आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि परफेक्ट का टेंस जहां भी होता है, जहां भी हम परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं, वहां हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म से मुराद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ जो है वो एक इस्तेमाल होता है, हेड, लेकिन पास्ट परफेक्ट हमेशा याद रखना इतना आसान टेंस नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस के साथ आता है, यानी दो जुमले बन के आते हैं इसमें, इसके साथ। इस तरीके से जैसे मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये देखें, डॉक्टर के आने से पहले ये भी एक जुमला है और मरीज मर चुका था ये भी एक जुमला है। तो मतलब कंपाउंड सेंटेंसेस आप देखोगे, आप दो सेंटेंसेस इसके अंदर देखोगे, इतना आसानी से ही नहीं देखोगे। नहीं तो जुमले इसके इस तरह भी होते हैं कि मैं काम मुकम्मल कर चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं वहां जा चुका था, वो यहाँ आ चुकी थी, ये है नॉर्मल सेंटेंसेस। लेकिन इसके जो अगर आप मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हवाले से वैसे ओवरऑल बात करूं, तो इसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट के अंदर मोस्टली तौर पर दो जुमले मिलके आते हैं, दो सेंटेंसेस मिलकर आते हैं। तो हमेशा याद रखना ये दो टेंसेस से बनता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कि जब कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाए तो तब हमारे पास दो टेंसेस इस्तेमाल होंगे। एक होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट उस एक्शन को बताने के लिए यूज होगा जो एक्शन आप मुकम्मल कर चुके हैं, और पास्ट इंडेफिनिट उस एक्शन को बताएगा जो अभी हुआ नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है हम पास्ट परफेक्ट के अंदर दो टेंसेस का इस्तेमाल करके हम इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलें इसके जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और एक दो टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हमेशा सबसे पहले आपको पता है, जब भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी टेंस का, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस था हमारे पास, तो हमें एक चीज पता लग गई कि पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट के टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या यूज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर? हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक जुमला यहाँ लिखा हुआ है कि पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। अब देखें, दूसरा जो पार्ट है इसका, ये एक्शन मुकम्मल हो गया था, ये काम मुकम्मल हो गया था इस काम के होने से पहले, यानी चोर भाग चुका था, ये एक्शन मुकम्मल हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले पुलिस अभी आई नहीं थी, यानी दूसरा एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ था। अच्छा,
अब इसका जो चोर भाग चुका था, ये टेंस देखते ही आपको पता लग गया कि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द थीफ हैड रन, चोर भाग चुका था, रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। ये सब्जेक्ट था हमारे पास, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, देन वर्ब की फॉर्म। द थीफ हैड रन, चोर भाग चुका था पुलिस के पहुंचने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी दूसरा एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसी तरह एक दूसरा टेंस है, सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो शादी हाल जा चुके थे। अब देखें एक एक्शन मुकम्मल हो गया, वो कौन सा मुकम्मल हुआ, वो शादी हाल जा चुके थे, ये वाला एक्शन मुकम्मल हो गया। दे हैड गॉन टू मैरिज हॉल, वो शादी हाल जा चुके थे। कब, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से पहले, यानी पहला एक्शन मुकम्मल नहीं, एक एक्शन मुकम्मल हो गया था दूसरे एक्शन के मुकम्मल होने से पहले, यही हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा था। वो शादी हाल जा चुके थे, ये एक्शन, ये जो इवेंट था ये मुकम्मल हो गया इस इवेंट के मुकम्मल होने से पहले। देखो एक टेंस हमारे पास बन रहा है पास्ट परफेक्ट के अंदर और एक बन रहा है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर जो है वो मेरा अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको उसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप जाके दोबारा उसको देख सकते हैं। इस तरह तीसरा टेंस अगर मैं देखूं इसका सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान खाना खा चुके थे। अब देखिए मेहमान खाना खा चुके थे, ये एक्शन मुकम्मल हो गया। जब मैं घर पहुंचा, मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी मेरे घर जैसे ही पहुंचा वो एक्शन मुकम्मल हो गया था। When I reached at home, पहला जो पार्ट था वो मैंने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया। इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, आप चाहें तो इसको पहले बना सकते हैं उसको बाद में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। When I reached at home, जब मैं घर पहुंचा, the guest had eaten food, मेहमान खाना खा चुके थे। ये था आज का हमारा पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये लेक्चर था पास्ट परफेक्ट का, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। और इसके बारे में फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद टेंसेस के जो लेक्चर्स होंगे वो आप तक पहुँच सकें।